नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम क्लिपबोर्ड का जो ग्रुप है, आज हम उस ग्रुप के बारे में जो है वो प्रैक्टिकल के साथ सीखने वाले हैं कि यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है उसका यूज़ किस तरीके से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। यहाँ पे जैसे पेस्ट है, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर है। अब इसमें से क्या है कि आपको जो कट और कॉपी है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते, बट पेस्ट पे जो है कर्सर लेके जा सकते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर पे भी लेके जा सकते हैं। होता क्या है कि जब आपको कोई भी टेक्स्ट वगैरह को जो है वो कट या कॉपी करना हो, तो हाईलाइट ये उसी कंडीशन में होंगे जब आप अपने उस टेक्स्ट को सिलेक्टेड करेंगे। सिलेक्टेड का मतलब ये है कि बेसिकली आप जब अपने एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ को कट या कॉपी पेस्ट या कट या कॉपी करने वाले होते हैं, तो आपको ये बताना होता है उसको कि वो आप किस पैराग्राफ या किस वर्ड को जो है वो कट या कॉपी करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे वो सिलेक्टेड नहीं है, हाइलाइटेड नहीं है। तो जब आप उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट दिख लेंगे। देखिए करके देखते हैं। मैंने कहा कि मुझे कीबोर्ड जो वर्ड है इसकी मुझे कई सारी कॉपियाँ चाहिए हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे बार-बार ना लिखना पड़े। ये जो है ये ऑटोमेटिक अपने आप लिख कर आता रहे। तो हमने सबसे पहले इसको सिलेक्टेड किया। देखिए जैसे ही सिलेक्टेड किया, इधर पर दोनों ऑप्शंस अपने आप हाईलाइट हो गई। जो हाईलाइट है वो मुझे दिखने लगे अपने आप यहाँ पे, यानी कि मैं इन पे कर्सर लेके जा सकती थी। अब उसको ये चीज़ पता है कि आप इसमें से कौन से वर्ड को कट या कॉपी करने वाले हैं। अब अगर आप इस वर्ड को यहाँ से हटा के अपने किसी और पेज में इसी एप्लीकेशन के कहीं और पे रखना चाहते हैं, तो आप उसको कट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कीबोर्ड यहाँ से हट के नीचे आ जाए, तो आप क्या करो, आप उस कंडीशन में यहाँ पे कट कर लो। कट करने पे क्या होगा, वो टेक्स्ट है वो गायब हो जाएगा, यानी कि कट हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे कट तो हो गया, पर उसको लेके कैसे आएंगे? आप जब भी कट या कॉपी करते हैं, उसको लाने के लिए पेस्ट ऑप्शन होता है। पेस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए कीबोर्ड क्या है, आ गया। अब क्योंकि मैं चाहती थी मुझे नीचे लेना है, तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम अगेन कट कर लेते हैं और अपने कर्सर को जो है वो नीचे ले जाते हैं एंटर से। तो हमने एंटर किया और हम नीचे अगली लाइन पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप पेस्ट करेंगे, आ गया। आप जितने बार चाहें उतने बार पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ एक बार मैंने टाइप किया और बार बार जो है वो कीबोर्ड लिखकर ऑटोमेटिक आ गया। तो ये क्या है, ये कट है। कट के बाद अगर आप यहाँ पे कॉपी समझना चाहें, कॉपी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी टेक्स्ट की कई सारी कॉपियाँ बनाना है। जैसे नॉर्मली हम ज़ेरॉक्स करते हैं, ज़ेरॉक्स में हम एक डॉक्यूमेंट की कई सारी कॉपियाँ बना लेते हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का कुछ नहीं करते कि डॉक्यूमेंट को हटा दें, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं ये चाहूँ कि यहाँ पे मुझे कंप्यूटर कीबोर्ड है वो यहाँ भी रहे, लेकिन पूरे पेज पर ये चीज़ मुझे पेस्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कट नहीं करेंगे। कॉपी में क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी है, गायब नहीं हुआ, और जहाँ भी आप लेना चाहो वहाँ पे कर्सर छोड़ो और पेस्ट करते रहिए। क्या हो रहा है, बार बार वही चीज आ रही है। तो कट का मतलब है किसी टेक्स्ट को जो है उसको हटाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना। और कॉपी का मतलब है कि वो टेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ भी चाहिए और आप जिस जगह चाहते हैं वहां पर भी आपको मिलेगा। पेस्ट तो समझ गए आप, कट कॉपी अगर करेंगे तो पेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको मिलता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे साथ ये होता है कि हमें किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग लगानी है और हम चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में वही फॉर्मेटिंग लगानी है या अलग अलग जगह लगानी है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने एक एक वर्ड पर कई सारे टाइप की फॉर्मेटिंग लगा दी और आप वही फॉर्मेटिंग आप दूसरे वर्ड पे लगाने वाले हैं, लेकिन हम भूल गए लगाते हुए कि हमने कौन कौन सी फॉर्मेटिंग लगाई। चलिए समझते हैं। जैसे जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो कंप्यूटर वर्ड लिखा है इस पे मैं कई सारे टाइप की फॉर्मेटिंग लगाऊं। फॉर्मेटिंग का मतलब कलर वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, स्टाइल करूँ। तो सबसे पहले चले गए हम फॉन्ट पे। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके साथ हम स्क्रॉल करके आए और यहाँ से भाई मान लो मैंने ये जो है एक फॉन्ट है हमारा, जैसे मान लेते हैं ये वाला फॉन्ट हमारा, या ये मान लेते हैं डेविड फॉन्ट, ये मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। डेविड फॉन्ट देने के बाद इधर पर आकर थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे फॉन्ट तो आपको दिख रहा है, साइज भी दिख रहा है। चलो यहाँ बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक अंडरलाइन लगा दिया और इस पर मैंने इधर से आके एक अच्छा सा हाइलाइटर कलर लगा दिया। प्लस इस पर आकर हमने एक अच्छा सा कलर लगाया, जैसे सपोज ये लगा दिया। और हमने यहाँ पे केस चेंज कर दिया, मान लेते हैं ये लगा दिया कैपिटलाइज से। अब आपको इनमें से बहुत सारी चीजें तो सामने ही दिख रही होंगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा कि आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन लगाया है, 36 साइज है और डेविड फॉन्ट लगा है, कलर भी दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेटिंग तो लगा दी, अब जब मैं अगले वर्ड पर वही चीज लगाऊंगी तो मैं इनमें से एक दो चीज हो सकता है स्किप कर दूं, मैं खुद ही भूल जाऊं कि मैंने कौन सा फॉन्ट लगाया था, कौन सा कलर लगाया।
आपको बस इतना करना है कि उस फ़ॉन्ट पे जो हमने ये फॉर्मेटिंग लगाई है, उस वर्ड की फॉर्मेटिंग को आप कॉपी पेस्ट कर लो। अब फॉर्मेटिंग कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं? आपको करना है, उसके लिए होता है फॉर्मेट पेंटर का ही पेंटर का ऑप्शन। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जिस टेक्स्ट को पहले कॉपी करना है, जैसे मैं चाहती हूँ जो कंप्यूटर वर्ड ये लिखा है कलरफुल वाला, इसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है, तो आप पहले इसको सेलेक्टेड कर लो। आप जैसे ही सेलेक्टेड करेंगे, आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे सिर्फ एक बार यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, उसकी फॉर्मेटिंग को ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे देखिए एक बार क्लिक कर दिया, क्लिक हो गया। अब जैसे ही आप अपने माउस को पेज पर लेके आएंगे, आपका पेज का माउस थोड़ा अलग दिख रहा है। यहाँ तो हमारा माउस वो है, वो एरो दिखा रहा है, लेकिन इधर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ब्रश टाइप का बन के आ रहा है। ये क्या है? ये फॉर्मेट पेंटर जो है वहां से अप्लाई हो गया है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया है कि आपको किस वर्ड पे लगाना है। तो जब आप उस वर्ड पे कर्सर ले जाके छोड़ दोगे, तो वहां पे क्या होगा, उस पे लग जाएगी फॉर्मेटिंग। जैसे मैं चाहती हूँ मुझे इस कीबोर्ड पे लगाना है, तो आप जैसे सेलेक्टेड करते हैं ना, वैसे ही अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाएं और इस वाले पूरे वाले ऑप्शन, पूरे वाले जो हमारा ये पूरा वर्ड है, इस पे जाके हम अपने जो कर्सर का सिलेक्शन है इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए दोनों फॉर्मेटिंग सेम हो गई। तो ये क्या है? ये है फॉर्मेट पेंटर, यानी कि एक टेक्स्ट पर या एक पैराग्राफ पर आप फॉर्मेट लगाइए और बार बार उसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करके पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी कॉपी करने की। और जब आपको उसको पेस्ट करना हो, तो आपकी जो शॉर्टकट की है, ठीक है। तो जब भी आपको फॉर्मेट पेंटर यूज करना हो कीबोर्ड से, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी शिफ्ट प्लस सी जो है उस शॉर्टकट की को प्रेस कर दीजिए। और जब आपको यहाँ पे अप्लाई करना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर दीजिए। जैसे मैं करके दिखा देती हूँ। इस कीबोर्ड वाले पे आई, मैंने यहाँ से आके सिर्फ एक फॉन्ट लगा दिया कलर ग्रीन। अब मैं चाहती हूँ उसकी फॉर्मेटिंग मुझे करनी है, बट बिना माउस के। तो सिंपल क्या करें, आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट सी जो है उसको हम प्रेस कर देते हैं। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट सी जो है उसको प्रेस किया, और जिस टेक्स्ट पर ले जाना हो आप उस पर ले जाकर पहले सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर लीजिए। देखिए सेम हो गया। तो बिना माउस के भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मेट पेंटर है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो समझ में आ रहे हैं आपको? कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, आप इनको अच्छे से यूज करके देखिए तो आपको और समझ में आएंगे। अब इसी में यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड लिखा है, क्लिपबोर्ड के बाद ये छोटा सा ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप दिखाई देगा। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या चीज है, या फिर इसका काम क्या होता है, क्योंकि बहुत बार क्लिपबोर्ड से एग्जाम में जो है वो ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आपको कि इसका काम क्या होता है, जो क्लिपबोर्ड खुला। तो क्लिपबोर्ड का काम होता है स्टूडेंट, आपने जो भी कट या कॉपी किया है टेक्स्ट या पिक्चर या कुछ भी जो है आप इसमें कट कॉपी करते हैं इस एप्लीकेशन पर, वो जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिपबोर्ड वाले जो ग्रुप के अंदर जाके ऑटोमेटिक सेव हो जाता है कुछ टाइम के लिए। जैसे अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने ये कंप्यूटर जो वर्ड है इसको मैंने इधर से कट कर दिया, तो देखिए आपको यहाँ पे उस वाले ग्रुप में ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि ये कंप्यूटर कीबोर्ड जो उधर उठकर उधर आ गया। पेस्ट आइटम नहीं आता है, सिर्फ कट और कॉपी आता है। यहाँ पे आ गया। अब अगर आप उसको लेना चाहें तो आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे आ गया डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड है इसका काम होता है कि कट और कॉपी जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पे सेव करके रखना, ताकि यूजर को किसी भी कट कॉपी टैक्स की जरूरत पड़े वो यहीं से उसको ले सकता है। जैसे आप कहो कि मान लो इधर से तो हटा दिया हमने, ये लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं लेना चाहूँ भाई यहाँ से ले लीजिए आप, ये देखिए आ रहा है पूरा का पूरा जो भी आइटम आपने कट कॉपी किया। तो ये काम होता है इसका। और आप चाहें तो पूरा एक साथ ले सकते हैं। जैसे इसको हटाया, यहाँ पे पेस्ट ऑल कर दिया, तो इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। क्लियर ऑल कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा आपका। अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं हम, जो क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है आपका जिसके अंदर ये कट कॉपी आइटम होते हैं, ये कब तक रहते हैं? जैसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्लिपबोर्ड पर रखा हुआ जो आइटम होता है, जो टेक्स्ट होता है कट कॉपी, वो कब तक आपको दिखता है। तो आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे अगर आप अभी इस एप्लीकेशन को बंद कर दें, जैसे मान लो मैंने इधर से एप्लीकेशन अपना जो है वो क्लोज कर दिया, एंड हम यहाँ पे अगेन विंडो आर पे गए और मैं इसको खोल दिया, तो आप जब भी एप्लीकेशन को बंद करेंगे, एप्लीकेशन को खोलेंगे, तो आपने जो कट कॉपी किया था वो आपको यहाँ दिखाई देगा। देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड करके ये लिखा हुआ है, दिख रहा है। लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली शट डाउन कर देते हैं, तो ये चीज जो है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कट कॉपी, या ये पूछ सकते हैं कि क्लिपबोर्ड पर रखा आइटम कब तक रहता है, कब तक हमें दिखता है।
तो जब तक अपने सिस्टम को हम शट डाउन नहीं करते हैं तो तब तक वो आपको यहाँ दिखता रहता है। एक और क्वेश्चन इसी से बहुत आता है कि हम पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिप बोर्ड में आप एक साथ कितने आइटम को रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितने आइटम एक साथ रख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे सबसे टॉप पे लिखा हुआ है 1 of 24। 1 of 24 का मतलब है कि हम 1 से लेके 24 आइटम तक स्टोर कर सकते हैं। मतलब 24 जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है। 24 के बाद जो है वो आइटम जो है वो आपके स्टोर नहीं होंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से रिलेटेड है। आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं। वो और जो नाइलेट का एग्जाम होता है ट्रिपल सी का, वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछते हैं। तो इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। आपको जब भी कोई टेक्स्ट लेना हो तो आप कॉपी पेस्ट करके क्लिपबोर्ड के अंदर सेव करा दीजिए, और आप चाहे इसको दोबारा जब खोलेंगे तो आपको ये वैसा का वैसा ही दिखेगा, जब तक आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं। तो जितने भी टूल्स हमने आज यूज किए हैं, आप सभी इन टूल्स को एक बार यूज करके देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ये टूल्स जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले ग्रुप के बारे में बात करेंगे।